तो वहीं पे इसका ट्रीटमेंट है, वहाँ पे आप जाइए और 25 से 30 लाख का खर्चा होगा और आप करवा लीजिए, लेकिन गारंटी नहीं है 1% भी। ओके। हमने भैया एम्बुलेंस बुला ली, 40-50 लोग हमारे पास खड़े हैं। एम्बुलेंस हमने वेंटिलेटर के लिए बुलाया कि लेके जाना है मदर। हमने डिस्चार्ज लिया वहां से। भैया आई वॉज द ओनली वन जिसे प्रभु पे विश्वास था कि नहीं, मेरे मदर वहां नहीं जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम प्रेरणा नरूला है, मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। ओके, पटियाला पंजाब से बिलोंग करते हैं और आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और जैसे आपको बताया कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, उनकी पूजा भक्ति कब से शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, और साथ ही में आप अपने अनुभव के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो अपनी शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने 1 बाय 1 अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ भैया, जो हनुमान जी की भक्ति जब से मैंने शुरू की, आपके माध्यम से शुरू की है। सबसे पहले हमारे टीवी पे रैंडम वीडियोस आपकी चलती हैं, जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं, तो आपका एपिसोड नंबर 137 मैंने सबसे पहली बार देखा, ऐसे रैंडमली एकदम से स्टार्ट किया और वहीं हमने रोका। मैं और मेरे मदर थे, हम दोनों ने वो एपिसोड आपका देखा और उस एपिसोड से हमें ये लगा कि वो एपिसोड हमारे पे ही निर्भर कर रहा है, जैसे हमारे लिए ही हनुमान जी उसको लेके आए और हमारे सामने रखा। हमारी जो प्रॉब्लम्स जो रेगुलर अभी चल रही हैं फिलहाल, उनसे ज्यादा रिलेटेड था। तो वहीं से मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, हनुमान जी की भक्ति बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, अगर हमें इतनी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हमें ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। ये आप उस एपिसोड के बारे में बात करें जिसमें हस्बैंड वाइफ आए थे मुंबई थाने से। यस यस जी यस यस यस। और वो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी सिटी छोड़ के कहीं और मूव हुए और सिर्फ हनुमान जी की भक्ति उन्हें दोबारा से उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वापस लेके आई और उन प्रॉब्लम्स में से निकाला उन्हें। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत अनुभव था और कई लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली है उससे कि नेवर गिव अप, प्रभु साथ है। आप बस अपना कर्म करते रहें और प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु की शरण में रहें। देखना प्रभु कभी ना कभी वो असंभव कार्य आपका संभव करेंगे। और यस, आपने बिल्कुल सही कहा, इस घोर कलयुग में है ना, हनुमान जी सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। हनुमान जी की भक्ति बड़ी निराली है, वे बड़े दयालु हैं, वे अपने भक्त को निराश नहीं देख सकते। वे आप बस यस सच्चे दिल से मदद की गुहार लगाओ, वे आपकी सहायता करने दौड़े चले आते। हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए, प्लीज कंटिन्यू। भैया जैसे हमारी फैमिली में शुरू से भक्ति भाव रहा है और मैं बहुत छोटे होते सबसे पहले मैंने भोलेनाथ की भक्ति बहुत की। जब मैं स्कूल में थी तब से मुझे बहुत ज्यादा था, शिव जी की भक्ति में बहुत ज्यादा करती थी। इवन स्कूल से लेट हो जाती थी लेकिन भक्ति में ही लीन रहती थी सुबह। तो फादर ने बहुत बोलना कि नहीं स्कूल से लेट हो रही है, जल्दी कर, लेकिन फिर भी मतलब शुरू से ही मेरी जो थोड़ा स्पिरिचुअल थॉट्स ज्यादा रहे। उसके बाद थोड़ा ऐसा हुआ, जैसे मेरी मैरिज हुई 2013 में मेरी मैरिज हुई, तो थोड़ा रिलेशनशिप में हमारा थोड़ा चल रहा था और अल्टीमेटली 2019 में हमारा डिवोर्स का मैंने फाइल कर दिया डिवोर्स के लिए। 2019 के बाद ठाकुर जी की तरफ मेरा बहुत ज्यादा रुझाव हुआ, बहुत ज्यादा भक्ति मैं ज्यादा करने लग गई, क्योंकि वहां से मैं फैमिली से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। और अभी क्या था कि जैसे ठाकुर जी की भक्ति करते हुए भैया ऐसा अनुभव होने लगा कि ठाकुर जी पल पल मेरे साथ हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना बड़ा एक मेरी लाइफ में मतलब एक ट्रेजेडी जो थी वो मुझे पहले ही उस ट्रेजेडी से दूर कर दिया गया। मेरा डिवोर्स हो रहा था लेकिन मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए 2021 में। अब ये देखिए, अभी केस अंडरगोइंग था,
अभी चल रहा था, लेकिन उससे पहले ही मुझे ठाकुर जी ने अलग कर दिया। अगर आज मैं उनके साथ होती, तो ये मेरी सिचुएशन ना होती भैया, तो मैं अपने आप को सँभाल भी ना पाती। तो ये सब चीज़ें भगवान आपके लिए, अगर आपका एक पत्ता भी हिल रहा है ना भैया, तो उसमें भी कोई रीज़न है। ऐसे नहीं होता, मतलब ये एक इंसान को समझना चाहिए कि कुछ भी मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, वो अच्छे के लिए हो रही है। हम पहले नहीं समझ पाते, लेकिन हमें बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। तो ठाकुर जी की भक्ति इसी तरह से चलती रही। मैं जॉब कर रही थी, हर महीने वृंदावन जाना होता था, तो बॉस को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेज़ बनाने, झूठ भी बोलना पड़ता था, टू बी वेरी क्लियर, कि कभी बीमार हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हमें चाहिए होते हैं वृंदावन के लिए। एक दिन मैं वृंदावन से वापस आ रही थी भैया, तो मैं वहाँ, जैसे हम खड़े होके करते हैं, दर्शन करते हैं, तो मैंने बोला कि ठाकुर जी कुछ ऐसी कृपा कीजिए ना, किसी से पूछना ना पड़े, कि आप परमिशन की जरूरत ना पड़े आपके पास आने के लिए। आने के लिए भैया 15 दिन के बाद मेरी बॉस के साथ इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, मैंने वो जॉब छोड़ दी। उस टाइम तो बहुत धक्का कि जॉब छूट गई है, तो ये दिक्कत आई है, लेकिन बाद में पता चला कि उससे बहुत बेटर मेरी लाइफ में हुआ, और मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे खुद का ही बिजनेस कर लिया मैंने, तो मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ठाकुर जी इतनी पास होके सुन रहे थे, तो मैं समझ भी नहीं पाई इस चीज को। तो ऐसा चलता रहा भैया। लेकिन अभी जो रिसेंट मेरे मदर बीमार हुए 2022 में, मदर बीमार हुई, उनको पैरालाइज हुआ। पैरालाइज हुआ, लेकिन मतलब उस टाइम तो मेरे लिए मेरे मदर ही सब कुछ थे। यहाँ पे ब्रदर है छोटा, लेकिन मदर के साथ मेरा बहुत ज्यादा था। तो बहुत ज्यादा वरिड हो गए हम कि अब क्या करेंगे। मुझे किसी ने बोला कि हनुमान जी के मंदिर जाओ और हनुमान चालीसा करो, तो इसके साथ बहुत फर्क पड़ता है। भैया उस दिन, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे, बहुत हॉस्पिटल से मुश्किल से मैं निकल के हनुमान जी के मंदिर गई, मैंने वहां हनुमान चालीसा करी। मेरे मदर का एक किडनी का टेस्ट होने के लिए गया हुआ था उस टाइम, तो उसमें क्रिएटिनिन लेवल जो होता है उसका बहुत ज्यादा जरूरी था कंट्रोल्ड रहना। उससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें थोड़ा गड़बड़ आ गया था। मैंने हनुमान चालीसा करी और मैं मंदिर से भी बाहर निकली हूँ भैया, मुझे कॉल आता है कि वी आर शॉक्ड, वी आर सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ कि उनका कैट लेवल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में कैसे आया। और इसके डायबिटिक है मदर, हाइपरटेंसिव है, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। किडनी का ठीक रहना बहुत जरूरी था उनके लिए। मैं बिलीव नहीं कर, उस टाइम मुझे इतना नहीं था, मुझे था कि किसी ने बोला है चलो कराओ हनुमान चालीसा तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो चमत्कार बहुत बड़ा था मेरे लिए। उस मेरे मदर को पैरालाइज हुआ, तो हमें डॉक्टर्स ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, इनको जल्दी से जल्दी फोर्टिस हार्ट, यहाँ चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है, वहां ले, तो वहीं पे इसका ट्रीटमेंट है, वहां पे आप जाइए और 25 से 30 लाख का खर्चा होगा और आप करवा लीजिए, लेकिन गारंटी नहीं है 1% भी। हमने भैया एम्बुलेंस बुला ली, 40-50 लोग हमारे पास खड़े हैं। एम्बुलेंस हमने वेंटिलेटर के लिए बुलाया कि लेके जाना है मदर। हमने डिस्चार्ज लिया वहां से। भैया आई वॉज द ओनली वन जिसे प्रभु पे विश्वास था कि नहीं, मेरे मदर वहां नहीं जाएंगे। मेरे रिलेटिव्स, सभी हमारे रिलेटिव्स कह रहे थे तू ले जा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे, हम अपने आप खर्चा करेंगे, तू ले जा। मैंने प्रभु के आगे एक ही विनती करी कि प्रभु मुझे हाँ और ना बता दीजिए। भैया आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अकेली ने बोला कि नहीं लेके जाना मुझे मेरे मदर को। सभी ने बोला कि तू गलत कर रही है, तू ये सही डिसीजन नहीं ले रही। और आज वो सभी लोग बोलते हैं कि एक तू ही थी जिसने, भैया जो खर्चा उन्होंने 25 से 30 लाख बोला था, हमारा सिर्फ 65,000 लगा और मदर रिकवर हो गए। इतनी बड़ी महिमा है प्रभु की, लेकिन विश्वास करने वाला चाहिए भैया। उसके बाद भैया ये सब अनुभव तो चलते रहे, छोटे छोटे अनुभव बहुत ज्यादा। उसके बाद भक्ति में और ज्यादा लीन हो गई, और ज्यादा विश्वास हो गया भगवान पे। अभी जिस दिन अयोध्या का था, अयोध्या वाले दिन मैंने संकल्प लिया आपकी वीडियोस के माध्यम से भैया। उस टाइम मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू करी, अभी 3 महीने पहले की बात ही है। उस दिन मैंने आपकी वीडियोस देखी और मुझे बहुत ज्यादा हुआ कि हमें संकल्प लेना चाहिए। आपसे विधि का सारा पता चला किस तरह से लेते हैं, तो मैंने संकल्प लिया। मैंने संकल्प लिया कि 11 हनुमान चालीसा 11 दिन करूंगी और साथ में सुंदरकांड का पाठ करूंगी। सुबह उठी, बुक नहीं थी मेरे पास, सुबह उठी 11 हनुमान चालीसा करी भैया, और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू करा फोन से। अब वो ब्रज भाषा में है तो समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो समझ भी आना जरूरी है अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं। तो मैंने हिंदी अनुवाद निकाला और मैंने पढ़ना शुरू किया। आधा पौना घंटा पढ़ा, तो उस टाइम मुझे लग रहा है कि नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कुछ गलत पढ़ रही हूँ, समझ ही नहीं है, क्योंकि सुंदरकांड पता ही नहीं है कि क्या है, फर्स्ट टाइम मैंने किया। मैंने रोका और मैंने प्रभु से विनती करी कि ये सुंदरकांड का पाठ मैं शाम को करूंगी बुक लाके, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। भैया उस दिन गौशाला में रोज जाती हूँ, गौशाला गई,
वहाँ जाकर जो दर्शन किए और उसके बाद निकली तो दिमाग में आया कि इनको फ्रूट्स खिलाने थे आज। किसी पंडित जी ने बोला था कि आज के दिन गौ को फ्रूट्स खिलाइए, अच्छा रहेगा। फ्रूट्स लेने के लिए गई, दोबारा गौशाला आई। जब गौशाला पहुंची भैया तो फ्रूट्स खिला के बाहर निकल रही हूँ तो एक आंटी मिल रही है मुझे। वो बोल रहे हैं कि बेटा आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर देना। मैंने कहा आंटी आपने कहाँ जाना है? कहते मैंने मंदिर में जाना है। सत्यनारायण मंदिर है यहाँ पे हमारे, मैंने वहां जाना है और सुंदरकांड के पाठ पे। तो भैया मुझे बहुत हुआ कि ये मुझे एक आप ये लगाइए एक जरिया मिल गया मुझे समझने का Yes. कि क्या है सुंदरकांड। और उस टाइम तक मेरे दिमाग में ये नहीं था भैया कि मैंने बुक परचेज करनी है, मैं भूल चुकी थी कि मुझे बुक लेनी है। Yes. मैंने उनको बिठाया और उन्हें मैंने मंदिर के पास ड्रॉप किया। तो रास्ते में मैंने उनसे जो कन्वर्सेशन की कि मुझे बताइए कितनी देर का होता है, वो कहते कि घंटा सवा घंटा लगता है और ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे सारा एक्सप्लेन करा। तो जिस जिस मंदिर में उन्होंने जाना था भैया वहीं से हमारे बुक्स मार्केट शुरू होती है। उनके माध्यम से मेरे दिमाग में आया कि मुझे यहाँ जाना था और मुझे बुक लेनी थी सुंदरकांड की। अब देखिए प्रभु ने कैसे अपने साथ जोड़ने का मुझे जरिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये चीज करूं, तो उन्होंने अपने आप माध्यम बना दिया किसी ना किसी को कि वहां तक मैं पहुंची और मैंने बुक ली। के बाद मैंने सुंदरकांड शुरू करा भैया, बहुत ज्यादा कृपा हुई है उसके बाद। अपने आप में इनसिक्योरिटीज खत्म हुई है, बहुत बहुत इनसिक्योरिटीज थी घर को लेके, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहे हैं उन चीजों को लेके। लेकिन अब डर नहीं लगता क्योंकि बहुत बल है, बहुत भक्ति में बहुत बल है हनुमान जी की। हनुमान जी की भक्ति जो करता है ना, प्रभु से बल प्रदान करते हैं, एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा। और हनुमान चालीसा में तो शक्ति है ही, साथ ही जो भक्त सुंदरकांड का पाठ करता है, सुंदरकांड है ना एक भक्त की जीत का कांड है। पूरा रामचरितमानस राम जी को डेडिकेटेड है, एकमात्र सुंदरकांड ऐसा कांड है जो हनुमान जी को डेडिकेटेड है। उससे आपके जीवन में एक अलग ही आत्मबल आएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। जीवन में आप देखिए, जीवन में दुख हुआ, मतलब जो भी आपने बताया, नियति को कोई टाल नहीं सकता, हमें सब पता है। मगर जीवन आगे बढ़ाना है, फेस करना है, ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप लग गया। मगर प्रभु ने, लड्डू गोपाल ने, कहते महादेव जी ने, मतलब कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मिल रही थी। महादेव जी से आपको लड्डू गोपाल की सेवा मिली, लड्डू गोपाल से आपको हनुमान जी की प्रेरणा मिली। देखो कहीं ना कहीं वे एक ही है, मगर प्रेरणा हमें मिलती है, राइट। तो जैसे ही आप हनुमान जी की शरण में गए, सब कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आने लगा। इनफैक्ट लड्डू गोपाल के भी आप जब सेवा कर रहे थे, वहां से भी आपको कहीं ना कहीं वो संकेत मिल रहे थे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, निराश ना हो। कई बार हम बैठ जाते हैं कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। जैसे आप एक बड़े चैलेंज से गुजर रहे थे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। अगर भगवत गीता में कहा है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, अपने जीवन की डोर उनको दे दो और अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। अच्छा लगा कि आपकी माता जी के अंदर जो रिकवरी आई, एक इतना बड़ा चैलेंज, संकट का पहाड़, उसमें आप पर सब कुछ निर्भर था चारों ओर से। हाँ, मगर वो वाणी कब निकलती है जब ऊपर वाला वो अंदर से आपके मुख से बुलवाना चाहता है, तब जाके, नहीं मैं नहीं भेजूंगी अपनी माँ को। यस, वो दिन था कि ये रियलाइज हो रहा था कि सामने मेरे साक्षात भगवान खड़े हैं, साक्षात भगवान थे। अब ये चीज मैं बोल के किसी को समझा नहीं पा रही हूँ, कोई माने या ना माने, बट ये फैक्ट है कि सामने आके उन्होंने मुझे ना का जवाब दिया है। जब वो अंतरात्मा से आवाज आती है ना, तो वो समझो ईश्वर ही बुला रहे हैं हमसे। तो ये कहीं ना कहीं प्रभु ही सारी व्यवस्था करा रहे थे, क्योंकि एक तरफ आपको इतना बड़ा खर्चा, प्लस उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी। तो ये जो अंतरात्मा से जो आवाज आई, वो प्रभु के द्वारा दिया गया संकेत था कि चिंता ना कर, ये मत डिसीजन ले, ये डिसीजन ले। और भला ही हो, आपकी माता जी को भी काफी रिकवरी अच्छी हुई। बहुत अच्छा बहन, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। और भैया जो आज के यूथ के लिए सबसे मेन चीज है कि आज का यूथ बहुत ज्यादा हनुमान जी की तरफ हो रहा है, भक्ति की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। मेरे ब्रदर हैं, बहुत कम बिलीव करते हैं, मतलब उनका नॉन वेज और ड्रिंक रेगुलर रहता था पहले, मतलब रेगुलर रहता था। और दिन रात मेरी एक ही प्रेयर थी कि भगवान मैं इतनी भक्ति भाव से सब चीजें कर रही हूँ, बिकॉज मैं दीक्षित हूँ वृंदावन से, मैं तो लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करती हूँ। तो मुझे था कि नहीं, घर में ऐसा माहौल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ज्यादा रोती थी भगवान के आगे बैठ के कि मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता था कि ये चीज कभी हो सकती है कि हमारे घर में नॉनवेज और ड्रिंक बंद हो सकती है भाई की वजह से। तो क्या हुआ भैया, एक दिन भाई की तबीयत सुबह सुबह बहुत ज्यादा खराब हुई, बहुत ज्यादा, एकदम से उनको स्वेटिंग हो गई, शिवरिंग हो गई, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया।
भैया मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा स्टार्ट करी। अभी इन रिसेंट डेज़ की ही बात बता रही हूँ, आफ्टर जब मैंने संकल्प लिए उनके बाद की बात है। ओके। मैंने हनुमान चालीसा शुरू करी, मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैंने हनुमान चालीसा शुरू करी। भैया विदिन 5-7 मिनट्स वो नॉर्मल हो गए। मेरे भाई नॉर्मल हुए और हम स्टिल उनको हॉस्पिटल ज़रूर लेके गए क्योंकि चेकअप ज़रूरी था। यस। तो मैं इमरजेंसी में उनको लेके गई। एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, सब चीज़ें नॉर्मल थी, वाइटल्स जो हुए तो नॉर्मल थे, हम वापस आ गए। भैया आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके उनके मुँह से मैंने पहली बार सुना, वाक़ई हनुमान चालीसा में बहुत ताकत है। जिस दिन ये चीज़ और उसके बाद आप ये देखिए कि उनका थोड़ा टेस्ट हुए जो, तो उसमें नो डाउट मतलब रेगुलर अगर हम नॉन-वेज ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें, थोड़ा लिपिड प्रोफाइल उनका ऊपर-नीचे हुआ एंड ही अवॉइडेड, ही स्टार्टेड अवॉइडिंग। ओके। अब धीरे-धीरे अवॉइड करते-करते आज की डेट में उन्होंने ये चीज़ें बंद कर दी हैं भैया। ओह! क्या बात है। बिल्कुल बंद नहीं है और मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ से क्योंकि एक घर में माहौल ऐसा है, एक तरफ से हम भक्ति कर रहे हैं और एक तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं, तो भैया खुद भी मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, भगवान को इतना मान रहे हैं, घर में बालाजी को हमने विराजमान किया हुआ है, तो ये चीज़ गलत थी हाँ। मेरे बहुत ज़्यादा। परेशान थी तो उन्होंने ये परेशानी भी दूर कर दी भैया मेरी। ये इसलिए कहता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये हुआ, उसके जी, पीछे कारण था। बिल्कुल, आपके घर में भक्ति है, प्रभु का नाम लिया जा रहा है, प्रभु विराजित है, तो भला क्यों जी, ऐसी कोई अपवित्रता आपके घर में वे आने देते? तो इसीलिए बिल्कुल, उस वे बीमार पड़े, उस चीज़ का कारण था। हालाँकि अभी देखिए, प्रभु अगर घर में वास करते हैं तो हर भक्त पवित्र होता है। ऑटोमैटिकली वो फ़िल्टर होने शुरू हो जाते हैं। भले बीमारी हुई, जी, उससे पता चला और उसके कारण उन्हें हनुमान चालीसा की शक्ति के बारे में पता चला और जो चीज़ें उनको पसंद थी, आज वही गलत चीज़ों से वे ऑटोमैटिकली दूर हो गए। तो ये प्रभु बहुत के लिए बहुत ये चीज़ तो बहुत मुश्किल थी, इम्पॉसिबल था, ये प्रभु ने करवाया बस। यस, वो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल करवा सकते हैं भैया कुछ भी। बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस रहा भैया। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी भैया कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती थी। हुँ, जैसे अभी कितनी देर से ठाकुर जी की भक्ति कर रही हूँ, हुँ, कि एकदम से मैं बालाजी की भक्ति में जा रही हूँ, हुँ, तो मतलब ठाकुर जी नाराज़ तो नहीं होंगे? हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ में क्योंकि हम बागेश्वर धाम का बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हम देखते हैं, बागेश्वर बालाजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हुँ, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ कि वो नाराज़ ना हो जाएँ। तो भैया आप मानेंगे नहीं मुझे सपना आया। मुझे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरे साथ ऑटो में वृंदावन घूम रहे हैं। ओहो! अब क्या बात मुझे ये सपना आया क्या बात और मुझे ये लगा कि नहीं ये एक ही है। सुबह उठी और मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स थी इस चीज़ को लेके क्योंकि दिमाग में 24 घंटे वही चल रहा है हुँ, कि अब पता नहीं नेचुरली बालाजी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है कि कुछ गलत ना हो रहा हो तो भगवान ने अपने आप ही दिखा दिया कि मैं भी वही हूँ। एक ही चीज़ है, सब एक ही है। यस। एक एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बहन कहा, ये जी, कन्फ्यूज़न कई भक्तों में है और ये चीज़ को मैंने अपनी व्लॉगिंग चैनल में भी इसका जवाब मैंने दिया था। यहाँ पे जो भी नई ऑडियंस है उनको मैं देना चाहूँगा। कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है, बचपन से हम किसी देवी-देवता की भक्ति कर रहे हैं, बड़े होने के बाद हमारा झुकाव किसी एक देवी-देवता के प्रति होता है, तो अंदर एक संकोच होता है कि अगर मैं समझो हनुमान जी की तरफ हूँ, तो क्या श्री कृष्ण नाराज़ हो जाएँगे? या मैं समझो राम जी की तरफ हूँ तो क्या भोलेनाथ नाराज़ हो जाएँगे? क्या देवी माँ नाराज़ हो जाएँगी? तो बिल्कुल। या अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, चलो आपको एक एक स कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा या एक देव की भक्ति नहीं मतलब होता है ना कनेक्शन एक होता है, कि हम अभी भी कन्फ्यूज़ है क्या करें? तो आपको कहीं से जी, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैंने यही चीज़ सुनी थी वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज के मुख से कि प्रभु के सामने हाथ जोड़िए और प्रभु से ही विनती करें कि प्रभु आप जिस नाम को मेरे मुख से बुलवाना चाहते हो, जिस नाम का जाप मेरे मुख से करवाना चाहते हो, आप ही हमें प्रेरणा दीजिए। तो प्रभु ही जी, किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम और जैसे आपको संकेत मिला, आपको स्वप्न में ही आपको वो प्रेरणा मिली, तो प्रभु ही ऐसी बिल्कुल, लीला रचेंगे कि हाँ, ये नहीं, एंड में तो सब एक ही हैं। हम नारायण कहे, शिव आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, अभी हमारे महादेव ही तो हैं। महादेव किनका जाप कर रहे हैं? राम नाम का जाप राम कौन है? नारायण जी है। लड्डू गोपाल कौन है? जी, नारायण जी है। तो ये जो भेद ना करे, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कई लोगों में क्योंकि वो नॉलेज नहीं होती इसलिए। तो अगर ये कन्फ्यूजन में हो तो प्रभु से प्रार्थना करें कि भई मैं देवी माँ की भक्ति करूँ, महादेव की करूँ, राम जी की करूँ, हनुमान जी, तो प्रभु ही वो नाम जब आपके मुख से निकलवाएँगे किसी न किसी रूप में प्रेरणा दें। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जी। रखा बहन, थैंक यू।
भैया ऐसे फिर उसके बाद कभी एक सपना था मेरा कि बागेश्वर धाम कभी जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। जी। तो सडनली ऐसा हुआ कि बहुत मतलब मैं लकी समझती हूँ अपने आप को, मेरा प्रोग्राम बना जाने का। अभी रिसेंट जो भी इनकी कन्याओं की इन्होंने शादियाँ करी हैं, हाँ जी। 155 कन्याओं की शादी है, तो उससे कुछ दिन पहले हम गए 22 फ़रवरी को, अभी 1 महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो 22 फ़रवरी की हमारी ट्रेन थी, यहाँ से हम गए, मेरे साथ एक मेरे आंटी गए थे। तो 23 तारीख का इनका दरबार, अदरवाइज़ 24 का लगना था, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले दरबार लगानी है। 23 को हम ओके। सुबह पहुँचते जो अर्ज़ी लगाने का जो इनका होता है, जो नियम है जैसे नारियल लेना, और हमने 3 परिक्रमा करी बिकॉज़ हम लेट हो गए थे, सुबह ट्रेन लेट पहुँची तो हम ज़्यादा परिक्रमा नहीं कर पाए, उनकी 21 परिक्रमा का होता है। तो हमने 3 परिक्रमा करी, दर्शन करे बालाजी महाराज के और फिर हम दरबार में चले गए, पंडाल में गए। धीरे-धीरे से सर भैया जैसे वो बुला रहे थे पर्चा बनाने के लिए, तो एंड में उन्होंने मुझे बुलाया, एंड में बुलाया कि ओके। ये बिटिया आ जाए, तो जिसने दोनों हाथ खड़े करे। भैया मैं आगे गई, आगे अभी जाके बैठी हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई या कुछ, थोड़ा मुझे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी थी उस टाइम, शायद उस वजह से ना उन्होंने रोक दिया हो। बिल्कुल मैं स्टेज चढ़ने लगी भैया, तो उन्होंने बोला कि अभी रुकिए, अभी सन्यासी बाबा का हुक्म है। गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया, आगे बुलाकर वहां से बिल्कुल स्टेज चढ़ते मैं वापस आ गई भैया। लेकिन उस चीज में मैं एक चीज का आपको जरूर बताऊंगी भैया कि अगर उन्होंने मुझे, अगर मेरा पर्चा बन जाता ना भैया, तो आज शायद मैं और ज्यादा डेप्थ में ना जाती भक्ति की, क्योंकि वो तो मेरा हल हो गया। जो सोशली इंसान सोचता है वही मेंटेलिटी रहती है, हमारा बन गया पर्चा, चलिए ठीक है। अभी बना ना, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं और ज्यादा डेप्थ में जा रही हूँ, मैं इनकी भक्ति में और ज्यादा लीन हो रही हूँ। उसके बाद भैया मैं वापस आ गई, मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, सभी को हुई, जो भी थे मेरे कि बहुत ऐसा हुआ, गलत हो गया, ऐसा नहीं बना, क्या हो गया, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी, नेगेटिव बहुत ज्यादा करने वाले थे। लेकिन अपने आप को मैंने पॉजिटिव रखा कि उनकी दया दृष्टि तो मुझ पर पड़ी ना, ये मेरे कमी थी और उस कमी को मुझे दूर करना है। बिल्कुल। तो स्टिल अभी उसी चीज, अभी देखिए नेक्स्ट क्या बनता है। जरूर जरूर वापस बुलावा आएगा और बिल्कुल उनकी आज्ञा होगी तो वापस वे आपको बुलाएंगे, आप चिंता ना करें। हालांकि आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि एटलीस्ट उस धाम में जाने का मौका मिला। बहुत पवित्र धाम है, सिद्धपीठ है। आपको बहुत 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 कृपया की ऊर्जा, बहुत ज्यादा। वहाँ की ऊर्जा नेक्स्ट लेवल की है। वहाँ पे साक्षात बालाजी महाराज विराजते हैं और गुरुजी के दिव्य दरबार में बैठने का अगर मौका भी मिल गया ना, भले परिचय के लिए बुलाया जाए या नहीं, एटलीस्ट बैठने का मौका मिल गया ना, तो वहाँ पे दिव्य शक्तियां, मतलब वो जो एक अनुभव है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। आप भाग्यशाली हो, जी एटलीस्ट वहां पे जाने का मौका मिला, वही बड़ी बात है। और चिंता ना करें, बहुत देख अब कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मिली और डेप्थ में जाने की, हमारे प्रभु की बिल्कुल भक्ति को और जानने की। पहले आप एक, मैंने बहुत हर बार कहता हूँ, आप एक स्टेप आगे लो, प्रभु ही आपको जी इंस्पिरेशन देंगे, वे ही आपका हाथ पकड़कर और 4 स्टेप आपको आगे बढ़ाएंगे। एक बार नाम बिल्कुल जप, सरल भक्ति करो, धीरे धीरे अंदर से होगा। नहीं, अभी मैं ये ग्रंथ पढ़ती हूँ, ये पुराण पढ़ती हूँ, गुरुवाणी सुनती हूँ, गुरुओं के सत्संग अटेंड करूं, ये अलग से ये इंस्पिरेशन मिलती जाएगी आपको। बस वो एक कदम बिल्कुल सबसे पहला जो भारी होता है वो उठा लो। इस कलयुग का प्रभाव भी तो है ना, एक कदम उठा लिया ना, जी प्रभु और सरल कर देंगे आपके लिए। बहुत अच्छा लगा भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा। जी। उसके बाद भैया अभी 26 को हम वहां से वापस आए, 22 को गए, 26 को हम वापस आ गए। आकर मन तो टिक ही नहीं रहा था कि नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैंने मदर से बात करी, मैंने अपने मदर को बोला कि मुझे दोबारा जाना है। भैया 2 मार्च को मैंने ट्रेन फिर ली, मैं फिर 2 मार्च को, मतलब 2-3 दिन के बाद ही मैं दोबारा चली गई और अकेले। यहाँ से आप लीजिए कि मतलब 18-19 घंटे का रास्ता है यहाँ से, फर्स्ट टाइम अकेले जाना। तो मैं पहुंची वहां पे सुबह 12 साढ़े 12 बजे दोपहर में पहुंचे। उस दिन भी दिव्य दरबार लगना था। उस दिन मतलब आप ये लगा दीजिए कि 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक तो बहुत ज्यादा रश था वहां पे, कम से कम 10-15 लाख लोग वहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि शादियों का वो चल रहा था वहां पे, महाकुंभ था एक तरह से। तो वहां कुछ मेरे जानकार जैसे पिछली बार गए तो बन गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तू दर्शन मत करने जाना, अभी तो तेरे दर्शन हो ही नहीं पाएंगे, अगर तू लाइन में लग गई तो दिव्य दरबार में नहीं पहुंच पाएगी। तो क्योंकि 4 घंटे आप ये लगा लीजिए कि लाइन में आपको लगेंगे ही लगेंगे।
मैंने कहा ठीक है, तो मैं तैयार हुई और लेकिन उस दिन ना भैया मेरे मन में कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। मुझे मुझे ऐसा इंट्यूशन था कि कुछ ना कुछ अच्छा मेरे साथ होगा, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़्ड थी क्योंकि इतनी दूर अकेले गई थी, पीछे से मदर की हेल्थ की भी टेंशन थी और डर सा लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो बुरा होके कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी इंट्यूशन थी मुझे। ओके। तो मैंने वहाँ जब दरबार के बाहर खड़ी हुई तो दर्शन बाहर से ही मुझे लगा कि नहीं जाया जाएगा। पता नहीं बालाजी ने कैसे हिम्मत दी भैया, मैं लाइन में लग गई। ओके। जो उनकी रेलिंग है मैं ज़िगज़ैग में एंटर किया मैंने, भैया आधे घंटे में मैंने दर्शन कर लिए। कहाँ 4-5 घंटे थे, आधे घंटे में मैंने दर्शन करे और उसके बाद मैं दरबार में चली गई। ओके। मेरी बारी नहीं आई इस बार। दर्शन किए गुरुजी के और वहाँ से बाहर निकली तो मेरे भाभी एक्चुअली कनाडा में हैं। मेरे भाभी के इमरजेंसी उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है ओके। और अभी रिसेंट उनकी डिलीवरी हुई है, भतीजी हुई है हमारे। तो शी इज़ अलोन देयर। भाई इंडिया में ही है, वो अकेली है वहाँ पे। तो उनका दर्द हुआ एकदम से, उनको रात को इमरजेंसी एडमिट करा उसी दिन, जिस दिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वहाँ पहुँची हूँ। मुझे कॉल आता है कि ऐसे करके इमरजेंसी एडमिट कर रहे हैं, तो इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अभी बेटी की टेंशन थी, छोटी है वो भी 1.5 महीने उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कैसे मैनेज होगा। भैया आप ये देखिए उसका ऑपरेट सक्सेसफुली हुआ वहाँ पे, उसका सब कुछ वहाँ पे हुआ बिकॉज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। राइट। अगर उसे इमरजेंसी इंडिया आना पड़ता, तो वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से यस। हमें बचाने के लिए बालाजी ने वहीं पे कृपा कर दी कि उसका सब कुछ अच्छे से हो गया और बच्चे को भी अच्छे से संभाल लिया। ये शायद मेरी अर्जी थी कि भगवान इज्जत रखो, खुद करना है आपने, वो अकेली है वहां पे। और उस टाइम यही इंट्यूशन थी कि कुछ बुरा होके कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ। यस। और वही चीज हो गया। उसको तकलीफ जरूर हुई लड़की को, लेकिन अब वो ठीक है, खुश है वहां पे, बिल्कुल। अब रिलैक्स। तो ये चीजें बहुत सारी रिलेटेड हैं भैया उन चीजों से, और भगवान से रिलेटेड है। मानने वाला होना चाहिए भैया, विश्वास करने वाला होना चाहिए। सब कुछ विश्वास पर टिका हुआ है। मानो जी। तो मैं हर जगह हूँ, नहीं तो आपके घर के मंदिर में नहीं। ये बस ये अटूट नहीं है। विश्वास है प्रभु के प्रति। आप जिस भी पोज़ीशन में हो, जहाँ कहीं भी हो, बस आप उनके नाम का स्मरण करो, वे आपके लिए रास्ते खोलते जाएँगे, सारी व्यवस्था करते जाएँगे। और जब एक भक्त बिल्कुल। भक्ति में डूबा रहता है ना, उनसे एक चित्त होकर भक्ति करता है, वो तड़प से उनके दर्शन करता है, तो उस सिचुएशन में कहीं न कभी-कभी भक्तों को इंट्यूशंस होने शुरू होते हैं, एक भास होता है अंदर से, जैसे कुछ बुरा होके भी अच्छा होने वाला। जैसे आपने कहा, जिस तरह आप डिफाइन कर रहे थे अपने अनुभव को, वो अंदर से इंट्यूशंस होते हैं कई बार, कि नहीं आज बिल्कुल। तो कुछ अच्छा ही होगा, और होता है। वो जी। ये चलो एक बार हम कोइंसिडेंस समझ सकते हैं, मगर कई भक्तों को बार-बार ये इंट्यूशंस होते हैं। तो कहीं न कहीं बिल एक होता है ना, प्रभु संकेत देते हैं। प्रभु जी। का जब साथ होता है, जब एक सच्चा भक्त होता है ना, वो अपने आप को समर्पित कर देता है ना, प्रभु साएँ की तरह उसके साथ रहते हैं। तो वो कोई ना कोई बिल प्रभु इंट्यूशंस के माध्यम से वो भास दे देते हैं कि अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। तो ये ईश्वरीय शक्ति है, भक्ति की शक्ति है। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव को आपने साझा किया। अ, कुछ जी। गूज़बम्प्स वाले अनुभव थे, कुछ इमोशनल थे, कुछ लाइफ लेसन मिलने वाले थे। कई भक्तों को आज उनके सवालों का जवाब भी मिला होगा, जो आप जैसी सिचुएशन से जूझ रहे होंगे। और यहाँ पे एक और छोटी-सी बात पूछना चाहूँगा, जैसे कई बार भक्त पूछते थे, या आप जो भी भक्त आते हैं उनको पूछो कि वे नित्य क्या पूजा-पाठ करते हैं? जैसे आप नॉर्मली हनुमान चालीसा करते हैं, जैसे आपने बताया, जी। जैसे कई बार सुंदरकांड, उसके अलावा और कुछ करते हैं तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। जी भैया, सबसे पहले तो भैया जिन गुरु से मैं दीक्षित हूँ, उनकी 3 माला उन्होंने मुझे जो मंत्र उन्होंने दिया हुआ है, ओके। गुरु मंत्र जो मुझे है वो रेगुलर करना है। और मैं यमुना जी से दीक्षित हूँ, यमुना जी गुरुजी हैं मेरे, हुँ, हुँ। तो यमुना अष्टकम हम रेगुलर करते हैं। वो तो हमें करना ही है, जी। मतलब टिल आवर लास्ट ब्रेथ वो तो हमें करना ही करना है। ठीक है? ये दोनों हैं और सुंदरकांड का पाठ रेगुलर है। साथ में 11 हनुमान चालीसा रेगुलर कर रही हूँ मैं। और साथ में भैया जो बागेश्वर धाम से जो गुरुजी बोलते हैं कि 3 माला ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम दादा गुरुदेवाय नमः। ये तीनों माला 3-3 माला ये तीनों जाप की कर रहे हैं। हुँ, बहुत शक्ति मिलती है भैया इनसे, आप हर कष्ट से आपका निवारण होगा अगर आप ये करते हैं। बिल्कुल। ज़्यादा नहीं कर सकते, 1 माला कर लीजिए, 3 माला तो मिनिमम वो बोलते हैं गुरुजी करने के लिए, लेकिन जितना वक़्त मिले तो ज़रूर करें। कम से कम एक तो करनी चाहिए, एक माला पाठ करें, हनुमान चालीसा, राम नाम की माला। ये आपको प्रभु से जोड़कर रखेगी।
यही तो हमें बिल्कुल, तारेगा इस घोर कलयुग में। प्रभु का नाम नाम जप, प्रेमानंद जी कहते हैं ना, प्रेमानंद महाराज, नाम जप करते रहो, चलते फिरते उठते। हाँ, अनुष्ठान पूर्वक सुबह थोड़ा समय निकाल के पूजा पाठ कर लो, लेकिन पूरा समय आप जॉब पे हो, बिजनेस पे हो, किचन में हो, नाम जप जरूर करें, यही आपका उद्धार करेगा। कलयुग की सबसे बिल्कुल। सरल भक्ति है नाम जप। थैंक यू वेरी मच जी, बहन, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्संग रहा। कहीं स्पेशली धन्यवाद। महिला भक्तों को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी प्रभु की शरण में जाने के लिए। और यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जिसमें एक अनुभव के बारे में आपने कहा। वैसे आप कब से हमारे जी। अनुभव देख रहे हैं? बाकी भक्तों के अनुभव से क्या इंस्पिरेशन मिली? क्या आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है? आप प्लीज आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया, आपके चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू करी है। Okay. बागेश्वर धाम सरकार को देखते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे। लेकिन देखते थे सिर्फ, लेकिन आपके जो एपिसोड्स देखे हैं ना हमने, मतलब वो हमारे लिए इतने लाइफ चेंजिंग रहे हैं कि आज जो कॉन्फिडेंस है, जो इनसिक्योरिटीज थी हमारी दूर हुई हैं। आपके एक वो भैया का नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उनके 2-3 एपिसोड्स आपके मैं देख चुकी, जो फॉरेन में कहीं जॉब कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका उनका वाले काफी। करण लाड जी, जी, अफ्रीका वाले जी, जी। 2 एपिसोड आए थे। उनके एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हैं भैया, बहुत ज्यादा। उनके उनके एपिसोड्स देख के इतना जोश आता है खुद में कि मतलब बहुत ज्यादा जोश आता है। तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम फीमेल कैरेक्टर है या क्या है, खुद में ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, हर चीज से लड़ सकते हैं भैया, बहुत ज्यादा। और अपनी भक्ति को दृढ़ रखने का बहुत ज्यादा। भैया, एक अनुभव मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। अभी पहले भैया 15-20 दिन पहले की बात है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। देखिए, भक्ति भी कर रही हूँ साथ में, लेकिन जो रूटीन में जो परेशानियां आती हैं उनसे बंदा दिक्कत में होता है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि यहाँ पे ना एक जैसे मुस्लिम्स की कुछ जगह है कि तू चल मेरे साथ, तेरी वहां पे तेरा करवा देते हैं ना। मेरा नहीं था जाने का, कि मैंने नहीं जाना, लेकिन वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो मुझे लगा ये मेरे अच्छे के लिए बोल रही है, चलो इसके कहने पे मैं एक बार चली जाती हूँ। भैया, मैं वहां गई, तो उन्होंने मुझे मतलब बताया कि आपके घर पे कुछ ऐसा साया है या जो भी है ना, ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि इतनी भक्ति भाव चलती है हमारे घर में, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। साक्षात बालाजी विराजमान है, तो ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि आपका तो इमीडिएट इलाज करना पड़ेगा, कुछ इमीडिएट इलाज करना पड़ेगा, तो उसमें 5-7 हजार का खर्चा है, तो हमें कल ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में और ज्यादा नेगेटिविटी आती रहेगी, मतलब कुछ नेगेटिविटी है आपके घर में। भैया, मैं घर आई वापस, आई वॉज कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं भैया, डर बहुत लगता है फिर उसके बाद ना, कि शायद हो सकता है कुछ ऐसा है। लेकिन जब मैं घर आई, मैंने अपना शाम की जो हम पूजा करते हैं, पूजा करी, और मैंने सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। मैंने सुंदरकांड करा। सुंदरकांड के करते करते भैया मैं उठी, और मैंने मैंने माता जी को बोला, मम्मी को बोला कि मम्मी, हम ऐसा कुछ नहीं कराएंगे, ये मेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी आज, अगर मैं इसमें फेल हो गई ना, तो कभी भगवान साथ नहीं देंगे। हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है। हम ये चीजें देखिए कि हमें कितनी चीजों से बचाया है, बिल्कुल। और फ्री ऑफ कॉस्ट बचाया है भैया, पैसे लगने से बचाया है। क्या बात है। तो ये चीजें तो लगा के हम क्या क्या हासिल कर लेंगे, वेस्टेज है। Yes. तो मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ, ऐसी चीजों में मत पड़े। इससे अच्छा 2 घड़ी बैठ के अगर हनुमान चालीसा कर लेंगे ना, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। आज लोग भटक जाते हैं इस कलयुग में। ये हालांकि कब होता है कि उनको ईश्वर की महिमा के बारे में पता नहीं होता, या वे जानना नहीं चाहते। उन्हें सब कुछ शीघ्र चाहिए, फटाफट सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और ज्यादातर यही बोलते हैं, आप कहीं पे भी जाओ, अरे आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, बस जी, यही मतलब। सेम। और ये किसी को पता नहीं है किसने किया है। तो इससे अच्छा प्रभु की शरण में जाएं, क्योंकि जो भी संकट आता है, जो भी अप्स डाउन्स होते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे पिछले कर्मों से जुड़े परिणाम है। हमारे प्रारब्ध का जुड़ा कोई परिणाम हमारे सामने आके खड़ा है, जो हमें नहीं पता, बिल्कुल। क्योंकि हमने कुछ बोया होगा पहले, पिछले जन्म का हो, या कुछ पेंडिंग हो जो हमें भोगना बाकी है। अगर आपके जी, घर में धूप दीप पूजा पाठ हो रहा है, प्रभु के नाम का भजन हो रहा है, नाम गूंजता है, नाम जप हो रहा है, तो दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, वो आपके घर में एंटर भी नहीं कर पाएगी। वो विश्वास रखो, तुम रक्षक का हूं को डरना। जब आप साथ हो ना प्रभु, तो मुझे दुनिया का कोई नेगेटिव जो भी है वो मुझे छू नहीं पाएगा। बस हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ, इतनी समझ रखो, भगवत गीता में भी कहा है, कर्म जो करोगे वो भोगना पड़ेगा। तो पिछला कोई पड़ेगा। बाकी है, उसे धीरज रखकर भोग लो,
प्रभु की शरण में रहो, प्रभु आपको आत्मबल देंगे, एक एनर्जी देंगे और प्रभु की शरण में रहोगे ना तो एक सिक्योरिटी फील होगी। जैसे आपने कहा ना वो इनसिक्योरिटी चली गई, कोई है जो मेरी बिल रक्षा कर रहा है और मुझे मेरे पहले के बुरे कोई कर्म हुए हैं उसको भोगने में मतलब मुझे बल दे रहा है ताकि ये समय भी वो तलवार का घाव सुई से निकल जाए। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल, ये है सिंपल थियरी। कोई बोलता है ना कि यहाँ पे चले जाओ, ये आपको ये ताबीज़ दे देंगे ये टोटका करो ये सब कहते हैं ना हम खुद जानते हैं हमने जीवन में क्या गलतियाँ की हैं। आप अपने प्रभु के बिल सामने आँख में आँख मिलाओगे ना अगर आपने गलतियाँ की होगी इस जन्म की जो आपको पता है, आपकी आँखें झुक जाएँगी, आप नज़र नहीं मिला पाएँगे प्रभु से। हाँ, बिल्कुल, अगर पिछला बिल्कुल, कोई प्रारब्ध है जो हमें नहीं पता, तो क्योंकि यही तो हमारे सनातन धर्म की शक्ति है, हमारे गुरुजनों ने यही तो कहा है। कर्मों की जो थियरी है ना उसे समझ लो, अच्छे कर्म करो, प्रभु की शरण में रहो और धीरज रखो, सब कुछ सही होता जाएगा। इसी जन्म में सब कुछ आप भोग लोगे अच्छी तरह से और परम पद की प्राप्ति करोगे। प्रभु प्रभु आपको खुद लेने आएंगे। तो ये है सिंपल बिल्कुल, थियरी। बहुत अच्छा मैसेज दिया बहन आपने। भटके हुए धन लोग ऑन ट्रैक आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन और यहाँ पे एक लास्ट सवाल पूछूंगा जाने से पहले बहन। जी। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, इतने लायक नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बिल्कुल, प्रभु का नाम उनके जपते रहो। से ऊपर कुछ नहीं है भैया, वो सब चीज़ों को आपका सही कर देंगे। आप सच्चे मन से मान के तो देखिए। यस, विश्वास बस जी, यहीं पे विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। कई बार हमें लगता है प्रभु देते हैं, भले देर से देते हैं मगर देते हैं। जी, मगर ये लाइन मैं थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा। वे देर से नहीं देते, वे देते समय पर है मगर हमारा जो धीरज है ना वो थोड़ा कम है ना, इसलिए हमें लगता है देर से वो देते हैं। डगमगाता है, वो डगमगाता है। यस, वो वे उन प्रभु को तो सब पता है ना कि मेरे भक्त को कब क्या देना है। एक माता पिता एक बिल्कुल, संतान को पता है ना कि उसे कब खिलौना देना है, कब उसे नए टॉयज मतलब बुक्स देनी है, या उनको पता है बच्चा तो हाथ पैर मारेगा मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। वे तो सब टाइम पे ही देते हैं, मगर हमारा जो इम्पेशंस नेचर है हमें लगता है कि अरे देर से दिया चलो ठीक है दिया। तो ये विश्वास रखना, जी, प्रभु पर विश्वास रखना, सही समय पे सब आपके सामने आ जाएगा, सारी व्यवस्था हो बिल्कुल, जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी, चुटकी भर में आपका पत्ता पलट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बस वो विश्वास जी, रखिएगा। जितना हो बिल्कुल सके भैया। प्रभु के नाम का स्मरण करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का जाप करो और जिस भी देवी देवता को आप भजते हो उनके नाम का जाप करो, मगर भक्ति को कभी ना छोड़े और अच्छे कर्म करें। थैंक यू वेरी मच। जी भैया, बहुत अच्छे शब्दों में धन्यवाद। आपने प्रभु की महिमा का बखान किया और इन फ्यूचर भी बहन ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुंचाएंगे और सेशन को हम बिल्कुल, ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको पता है प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए जी। सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत पवन हनुमान की जय, जय। वंस अगेन बहन धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान भैया।